तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरु महाराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। यक्षों का वर्णन था और नागकुमारों का वर्णन था चामर प्रातिहार्य में। भगवान के एक तरफ यक्ष यक्षियाँ होती हैं और दूसरी तरफ नागकुमार और नागकुमारियाँ होती हैं और एक एक चंवर को वो जोड़े में पकड़ते हैं। देवी बायां हाथ लगाएगी, देव दाहिना हाथ लगेगा। ऐसी प्रतिमाएं अभी हैं नंदीश्वर द्वीप आदि में। उसका वर्णन त्रिलोकसार ग्रंथ में आया है। तो चूंकि भगवान जिनेंद्र के 64 चंवर होते हैं और एक एक चंवर को जोड़े में पकड़ा जाता है, तो सीधी सी बात है कि भगवान के एक तरफ 32 जोड़े होंगे, दूसरी तरफ 32 जोड़े होंगे, तो 32 और 32 64 होंगे। अब 64 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब तो जोड़े का गणित जुड़ेगा। तो 128 की संख्या रहती है उनकी। और ये वर्णन अकृत्रिम चैत्यालयों का है। तो वो अकृत्रिम चैत्यालयों में एक और सरिसीय पंक्ति है, जैसे यहाँ की पंक्ति है वैसे यहाँ की पंक्ति है, तो दोनों सदृश पंक्ति में चंवर पकड़ करके उस मुद्रा में रहते हैं। समवसरण में तो वो ढोलते भी हैं। वहाँ तो रत्नों की मूर्ति है, तो रत्नों की मूर्ति तो जड़ है, अचेतन है, तो उनमें तो कोई हलचल ही हो नहीं सकती। लेकिन केवल दर्शक को लगता है कि ऐसे चंवर समवसरण में होते हैं। लेकिन समवसरण के चमरों का वर्णन अपन ने पढ़ा था कि वो देव और देवियां ऐसे नीचे करते हैं। पहले स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो अपन पढ़ चुके हैं। एकदम बहुत दूर तक के नीचे झुकाते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं। इसको उठा लीजिए। तो कुमुदचंद्र आचार्य महाराज ने पार्श्वनाथ प्रभु से कहा है कि हे स्वामी, मुझे लगता है कि ये चंवर कुछ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो इन मुनि पुंगव के लिए नमस्कार करेगा वो शुद्ध भाव को प्राप्त होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा। यानी यहाँ झुकने वाले ऊर्ध्वगामी होते हैं, तिर्यकगामी और अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी। या तो देवगति होगी या फिर अगर मोक्ष मार्ग की साधना पूर्ण हो जाए तो फिर सिद्धि गति भी हो सकती है। अकृत्रिम चैत्यालय में प्रतिमाएं कैसी होती है उसका भी बहुत अच्छा वर्णन है। लेकिन वो अपन जिन बिंब के प्रकरण में, 9 देवताओं में जहाँ पर जिन प्रतिमा आएगी ना, वहाँ पर अपन देख सकते हैं। अभी केवल इतना ध्यान में रखना है कि वो जो यक्ष यक्षी का वर्णन था वो रत्नमयी प्रतिमा के रूप में था।
समोसरण में तो असली यक्ष यक्षी और नागकुमार नागकुमारियां होती हैं, और यक्ष यक्षी व्यंतर श्रेणी के हैं, नागकुमार नागकुमारियां भवनवासी देवों में आते हैं। दोनों को मौका मिल रहा है, और भगवान के चरणों में तो नवग्रह नतमस्तक रहते ही हैं। तारा नक्षत्र आदि सब जितने भी ज्योतिष के देव हैं वो भी भगवान के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। उनके लिए एक स्थान ही रहता है समोसरण में। जो 12 कक्ष है ना, उनकी उपदेश सभा में, वहाँ पर ज्योतिष के देव और देवियों का स्थान अलग अलग होता है। हमारी इच्छा हो रही थी कि त्रिलोक सार में जो मूल पाठ है उसकी टीका देख लें अपन, क्या कह रही है टीका। एक ही पंक्ति में अर्थ किया, वैसे गाथा में जो अर्थ था वही अर्थ है। चमर कर नाग यक्ष गत द्वात्रिंशन मिथुनैः पृथक पृथक गर्भगृहे सदृश्या पंक्त्या युक्ताः सुष्ठु शोभन्ते। चमर है कर में जिनके, अर्थात चंवर जिन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखे हैं, ऐसे नाग जख नागकुमार और यक्ष द्वात्रिंशन मिथुनैः है, 32 जोड़ों में। यहां पर मिथुन शब्द का अर्थ है देव और देवी का जोड़ा। अगर देव देव जैसे मुनि युगल होते हैं तो वहां मुनि मिथुन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर मुनि युगल शब्द का प्रयोग किया जाता। तो यहां पर देव और देवियों के जोड़े हैं। तो पृथक पृथक गर्भगृहे सदृश्या पंक्त्या युक्ताः सुष्ठु शोभन्ते। अलग अलग वहां 108 गर्भालय होते हैं। नंदीश्वर द्वीप के एक जिनालय में 108 गर्भालय होते हैं, और एक गर्भालय में एक जिनेंद्र भगवान होते हैं। अब अपन आज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आज तो कभी कभी एक ही वेदी पर अपन गिनना चाहो तो मेहनत करनी पड़े, इतनी संख्या तक में प्रतिमाएं हो सकती है आज। लेकिन वहां पर अकृत्रिम चैत्यालयों में एक वेदिका पर एक प्रतिमा, पूरे गर्भालय में एक प्रतिमा, तभी तो वो पूरा वैभव आएगा ना। वो 128 देव देवियों की मूर्ति कहां से आएगी अगर आप अधिक संख्या में जिनेंद्र भगवान की स्थापना करोगे तो। और फिर उनको देखने पर, उनका दर्शन करने पर जो आनंद आता है, जो विशुद्धि आती है, वो अन्यत्र कहाँ संभव है। और ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय केवल नंदीश्वर द्वीप में नहीं है। मध्यलोक में कितने हैं? 458। सुमेरु पर्वत पर भी है और अन्यत्र भी है। तो एक चैत्यालय है, और एक चैत्यालय में 108 गर्भगृह। देखो, प्रतिमा में कमी नहीं कर रहे हैं, एक जिनालय में प्रतिमा 108 रखेंगे, लेकिन पृथक पृथक गर्भगृह में रखेंगे। और एक एक गर्भगृह में जो पूरा परिकर होता है अद्भुत होता है। ये गाथा भी इसमें लिखी हुई है, इसके बाद वाली ही गाथा, जस्ट कि वो परिकर में क्या क्या होता है आगे लिखा है। तो अपन उसको समय पर देखेंगे। अब अपना आगे वाला जो प्रातिहार्य है उस पर अपन दृष्टिपात करते हैं। भामंडल का वर्णन अपन ने पूर्व सत्र में सुना था। कहीं पर 7 भव बताया, कहीं 7 भव बताया है। 2 बार सप्त शब्द का प्रयोग है।
तो 2 बार जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको वीप्सा कहते हैं संस्कृत भाषा में। आप स्मरण रखना चाहो तो लिख लेना। व में बड़ी ई की मात्रा राइट साइड में, वी आधा प और सा साधु का, वीप्सा। कभी कभी, जब जब, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो वीप्सा वचन कहलाते। तो हरिवंश पुराण में पश्यंतात्म भवान सप्त, सप्त, वहां 2 बार सप्त है हरिवंश पुराण में। परापरान, परापरान का अर्थ होता है पर यानी आगे वाले और अपर यानी पीछे वाले। तो आगे वाले 7 और पीछे वाले 7 भाव देख लेते हैं। अब जिनके आगे 7 भाव न हो वो पीछे के ज़्यादा देख लेंगे, ऐसा चलता है। अथवा अपन अपनी ओर से निर्णय अगर न करें तो एक शक्यता ऐसी भी बनती है, एक संभावना ऐसी भी बनती है कि जिनके आगामी भाव नहीं है या कम है उनको उतने ही दिखेंगे, और वो सप्त की संख्या दी है तो पीछे के 7 ही दिखेंगे, अतिरिक्त नहीं दिखेंगे। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई खेद की बात नहीं है, प्रसन्नता की बात है कि भाई संसार भ्रमण तो कम हुआ, अधिक भाव तो नहीं धारण करने होंगे। ऐसा कहीं पर सुना था कि सम्यक दृष्टि जीव को एक भाव की भी कामना नहीं होती। वो तो मजबूरी में भाव धारण करना पड़े, अगर एक इस भाव में मोक्ष पुरुषार्थ संपन्न ना हो सके तो फिर कुछ भाव और धारण करना पड़ सकते हैं। अब सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य से मनुष्य नहीं बनेगा, नियम है। वो मनुष्य से देव ही बनेगा। सम्यक दृष्टि को देवायु के अतिरिक्त कोई आयु का बंध हो नहीं सकता। तो अगर मोक्ष नहीं जाता तो देवायु को प्राप्त होगा, फिर देवायु से आकर पुनः मनुष्य पर्याय में फिर अपना जो यहाँ का बचा हुआ काम है उसको पूर्ण करके, यानी संसार को निपटा कर मुक्ति में जाकर के विराजमान होना, ऐसा हो जाता है। कभी अधिक भाव भी लगते हैं। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा है, एकम्मि भवगहणी समाहि मरणेन जो मुदो जीवो 900 हिंडदि बहुसो सत्तठ भवे पमोतुण। एक भवग्रहण में अर्थात एक मनुष्य पर्याय में या तिर्यंश पर्याय में जो प्राणी समाधि मरण पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है वह संसार में अधिक भाव धारण नहीं करता। सत्तठ भवे पमोतुण, बस 7-8 भाव को छोड़कर 9वां भाव उसका नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। कहाँ वो अनंत भाव जो अतीत में अपन धारण कर चुके हैं, और कहाँ 7-8 भाव। ये 7-8 भाव जघन्य आराधक के हैं। मध्यम आराधक के 3 भाव होते हैं, वर्तमान, आगामी और उसके बाद एक भाव। तीसरे भाव में मुक्ति होती है और उत्कृष्ट आराधक को तद्भव मोक्ष होता है। तो अभी चूंकि अपन 9 देवताओं का वर्णन समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस वर्णन में आगम का आलंबन है। अगर अपन ने हृदयंगम कर लिया ये विषय तो ये अपने लिए कल्याणकारी होगा। ये सुलभ नहीं है। कुछ लोग कहीं थोड़ा सा कठिन वर्णन आता है
तो फिर दूसरे दिन थोड़े से उदास हो जाते हैं, उदास न कहकर उदासीन हो जाते हैं, ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, ये उनके भाग्य की कमी है। स्कूल में बच्चों को कठिन विषय पढ़ाने पर दूसरे दिन से आना बंद नहीं करते, लेकिन यहाँ फोकट में मिलता है ना, इसलिए लोग मूल्यांकन नहीं कर पाते। पर ठीक है, अपना अपना भाग्य है। कौन कब मोक्ष जाएगा अपन नहीं कह सकते, अपन अपने बारे में भी कोई दावा नहीं कर सकते। जिनको आज अपन बहुत हल्का फुल्का समझ रहे हैं, हो सकता है उनका नंबर अपने आगे हो, अपना नंबर उनके पीछे हो। तो अभिमान का तो कोई सवाल ही नहीं है, अपन तो बिल्कुल धूल के बराबर है भगवान के। तो अब इसके बाद जो प्रातिहार्य का वर्णन है, भामंडल में भवों के दर्शन होते हैं, तो भगवान के दर्शन किए जाते हैं। वैसे तो भगवान का आकर्षण इतना अधिक है कि और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती, बाकी सब चीज़ें दिखती हैं, तो दिखने पर उसमें अपने को सात भाव दिखते हैं। देखना नहीं पड़ता, देखते तो भगवान को है, भामंडल दिखता है और भामंडल में अपने भाव दिखते हैं, ऐसा है। प्रबल पवनाभिघात प्रक्षुभित समुद्र घोष मंद्रध्वानम दंधन्यते सुवीणा वंशादि सुवाद्य दुंदुभिस्ताल समम। क्या सुंदर वर्णन है। प्रबल यानी प्रचंड आंधी तूफान के अभिघात से, जैसे समुद्र प्रक्षुभित हो जाता है, समुद्र में तूफान उठाता है, उस समय जो ध्वनि होती है मंद्रध्वानम, बड़ी भयानक ध्वनि होती है, बड़ी गंभीर ध्वनि होती है और मनोहर भी होती है वो ध्वनि। अगर अपन उसको सामने से न देखें, सुनामी या किसी चीज़ को, और अगर उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुने तो फिर रिकॉर्डिंग तो कर्ण मधुर रहेगी, क्योंकि जल की ध्वनि है, प्रकृति है, वायु है, तो सुनने में अच्छी लगती है। तो ऐसे ही दुंदुभिः, ये जो दुंदुभि वाद्य होता है, जिसको हिंदी में अपन नगाड़ा बोलते हैं, वह ताल समम दंध्वन्यते, ताल के साथ बढ़िया ढंग से ध्वनित होता है। दंध्वन्यते यानी बजता है, ये नहीं कह रहे हैं, सुंदर ढंग से बजता है, ये कह रहे हैं। और नगाड़ा अकेला बजेगा तो कैसा लगेगा, खाली खाली लगेगा। म्यूजिक के साथ बजता है, चिंता मत करना। यहां पर आचार्य कह रहे हैं सुवीणा, सुंदर सुंदर वीणाएं होती है, देवलोक की वीणाएं, उनमें से एक का नाम घोषा, एक का सुघोषा, एक का नाम घोषवती, ऐसे अलग अलग नाम वाली सुंदर सुंदर वीणाएं होती हैं, वो बजती हैं। वीणा में तराफ के तार भी होते हैं और मुख्य तार भी होते हैं। उसमें झाला भी बजाया जाता है, विलंबित, मध्यलय और द्रुत भी बजाया जाता है। तो वो नगाड़ा बजता है तो ऐसे भड़ 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 नहीं बजता, ताल में बजता है। और आज भारत में 512 ताल हैं, रूपक ताल और उसके भेद प्रभेद।
दादरा ताल उसके भेद प्रभेद, एक ताल उसके भेद प्रभेद, तीन ताल उसके भेद प्रभेद, दीपचंदी ताल उसके भेद प्रभेद, ऐसे 512 ताल है। ये हमने संगीतकारों के मुख से सुना है। हमने स्वयं ऐसे थ्योरेटिकल अध्ययन नहीं किया संगीत का, इससे सरगम वगैरह का हमें ज्ञान नहीं है। ऐसे इतना पता है कि कुछ राग 5 सुरों से बनते हैं, कुछ राग 6 सुरों से बनते हैं, कुछ राग 7 सुरों से बनते हैं, कुछ रागों में कोमल स्वर लगते हैं, कुछ रागों में शुद्ध स्वर लगते हैं। जैसे बिलावल थाट है, उसमें शुद्ध स्वर वाले राग हैं, और कुछ रागों में तीव्र स्वर भी होते हैं। तो अपन सामान्य जन तो ये जानते हैं कि 7 सुर होते हैं, सारे गमा पधनी, परंतु जो संगीत के अध्येता हैं वो जानते हैं कि नहीं, इनमें से कुछ सुर शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, कुछ सुर शुद्ध स्वर, तीव्र स्वर वाले होते हैं। तो कुल गणना करने पर 12 सुर होते हैं। इसलिए एक ऑक्टेव में आप देखेंगे कि वो 12 नोट्स होते हैं। वेस्टर्न संगीत में भी यही स्थिति है। वो लोग ऑक्टेव बोलते हैं, अपन सप्तक बोलते हैं। अपन सारे गम पध नी, और वो लोग सारे गम पध नी सा, वो जो नेक्स्ट सा आया है ना दूसरा वाला, वो दूसरे सप्तक का सा है, मध्यम सप्तक है। फिर उससे नीचे मंद्र सप्तक है, उससे ऊपर तार सप्तक है, फिर अति मंद्र अति तार, ऐसे 5 सप्तक समझ लो। तो कुछ कीबोर्ड्स में बहुत सारी कीज होती है, 60 से ऊपर कीज वाले कीबोर्ड्स भी आते हैं। और जो पेटी होती है हारमोनियम, वो भी मूल भारतीय वाद्य नहीं है, बाहर से आया, लेकिन इतना रच पच गया भारतीय संगीत में वो हारमोनियम कि उसमें भी फिर वो नीचे से वो खींचने वाले वो भी आते हैं, साथ में सुर देने वाले वो भी आते हैं। बहुत सारे संगीत का इतना विस्तार है कि क्या बताएं। और दिगंबर जैनाचार्य ने जो संगीत शास्त्र रचा है, पार्श्वदेव नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने संगीत समयसार नाम का ग्रंथ लिखा, और वो ग्रंथ वाराणसी में एमए संगीत के कोर्स में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। और यही स्थिति अमरावती यूनिवर्सिटी की है। वहाँ भी संगीत में अगर किसी को एमए करना है तो फिर ये जैन ग्रंथ आपको पढ़ना होगा। अब जानकारी न होने के कारण पता ही नहीं था, लेकिन अब जानकारी होने के बाद कैसा लग रहा है अंदर, कुछ गौरव जैसा लग रहा है ना, बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि संगीत से आचार्य जन विमुख रहे हों, उन्होंने विषयासक्ति का निषेध किया, अशुभ राग का निषेध किया। संगीत की अलग अलग श्रेणियां होती है। कुछ संगीत ऐसे होते हैं, कोई संगीत ऐसा होता है कि आप भक्ति में डूब जाओगे, कोई संगीत ऐसा होता है जो आपको वैराग्य की ओर खींच लेगा। एक बार हम 12 भावना गा रहे थे दक्षिण भारत के कीरवाणी राग में, तो साथ में एक जन कीबोर्ड बजा रहे थे। उस 12 भावनाओं को सुन करके एक हमारा ही विद्यार्थी बैठा हुआ था, बच्चों की क्लास में आता था वो, उसने 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब सोचने की बात है ना, संगीत अगर सर्वथा विषय कषाय रूप होता तो फिर त्याग के भाव क्यों आते उसमें? तो ऐसा भी संगीत होता है। और यदि संगीत विषय कषाय रूप ही होता तो आचार्य जैनाचार्य काव्य रचना क्यों करते हैं?
क्योंकि काव्य बिना संगीत के नहीं होता है, और बिना संगीत के काव्य का आचार्यों ने मजाक उड़ाया है। कैसे? तो महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज लिखते हैं, अनभ्यस्त महाविद्या कला शास्त्र बहिष्कृता काव्यानि कर्तुमीहन्ते केचित् पश्यत साहसम। बोले जिन्होंने छंद, व्याकरण, साहित्य जैसी बड़ी बड़ी विद्याओं का अभ्यास नहीं किया है और कला शास्त्र बहिष्कृता, जिनको संगीत आदि कलाओं का कोई बोध नहीं है, कला शास्त्र से जो बहिष्कृत है, यानी कला और उनके बीच कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऐसे लोग भी काव्यानि कर्तुमीहन्ते, कविता लिखने की चेष्टा करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि साहसम पश्यत, हे भव्य जीवों, उनकी हिम्मत तो देखो। यानी वो समर्थन नहीं कर रहा उनका। विद्या का अपमान मत करो। अगर आपकी रुचि है विद्या में तो विधिवत पूरी विद्या सीखो। आधी अधूरी विद्या सीखकर लोगों की वाहवाही लूटने के लिए उसका दुरुपयोग मत करो। थोड़ी सी ज्योतिष विद्या सीख ली और सबको उल्लू बनाने में लग गए और पैसा इकट्ठा करने लग गए। इससे विद्या बदनाम होती है। आज अधिकांश लोग ज्योतिष का नाम सुनकर के ही सोचते हैं कि अरे फंस गए। क्यों? क्योंकि स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिए विद्या का दुरुपयोग करके विद्या को बदनाम किया। नहीं ज्योतिष गलत है, नहीं संगीत गलत है, गलत प्रयोग करने वाले की भावना है। तो ये जो दुंदुभी वाद्य समवसरण में बज रहा है, वहां भी संगीत के साथ बज रहा है, ये बताने की बात है, सोचने की बात है। और वो दुंदुभी वाद्य कितनी संख्या में है, कुछ जानकारी है क्या? ये तो 512 प्रकार के ताल तो आज है, क्या पता उस काल में और कितने ताल रहते होंगे। ये तो अवसर्पिणी काल में तो सब कुछ घटता जा रहा है ना, अच्छी चीजें घटती जा रही है, बुराइयां बढ़ती जा रही है। पर ये हुंडाव सर्पणी है, इसलिए इसमें क्या है कि कुछ घटेगा फिर थोड़ा सा उत्थान होगा, फिर घटेगा फिर उत्थान होगा, और अंत में सब घटेगा, ऐसा है। तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ बन रहा है, जा रहा है नीचे लेकिन ऐसे ऐसे जा रहा है, और बाकी अवसर्पिणियों में ऐसे नीचे जाता है सीधा। यहाँ पर जर्क के साथ नीचे जा रहा है, स्पाइक्स और फरोज हैं, यहाँ नीचे जा रहा है। तो ये दुंदुभी वाद्य का वर्णन है। 12.5 करोड़ दुंदुभी वाद्य होते हैं, और उसमें बताया है कि जब लोग समवसरण में होते हैं और वो बाजा बजता है, दिव्य ध्वनि के समय की बात अलग है, लेकिन वो दुंदुभी बाजा जब बजता है तो इधर आप देखिएगा कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है, भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभेस्ते। आकाश में बजता है दुंदुभी बाजा, बजाने वाले देव होते हैं, और ताल में और बाकी सब वाद्यों के साथ बजता है, लेकिन वो बजता जोरदार ध्वनि होती है उसकी। तो जब वो बजता है तो आचार्य मानतुंग स्वामी लिखते हैं
गंभीर ताररव पूरित दिग्विभागस, वो दिग्विभाग यानी जिस दिशा के विभाग में भगवान विराजमान है समोसरण सहित, वो जो विभाग है दिशा का, वो दुंदुभी बाजे की ध्वनि से भर जाता है। त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष, और तीनों जगत के प्राणियों को शुभ संगम की प्राप्ति कराने में जो दक्ष है, कुशल है, क्योंकि जब नगाड़ा बजता है तो इतनी जोरदार ध्वनि होती है कि सारे प्राणियों को पता चल जाता है कि अरे उधर भगवान तीर्थंकर आए हैं। और यहां कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुदचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि वो दुंदुभी नगाड़ा जगत के प्रमादी प्राणियों से कहता है, भो भो उठो उठो, आलसी मत बनो, प्रमाद मवधूय, प्रमाद को नष्ट करो, निर्वृति पुरीम सार्थवाहम, एनम सार्थवाहम निर्वृति पुरीम प्रति सार्थवाहम एनम आगत्य भजध्वम, ये निर्वाण नगरी की ओर ले जाने वाले सार्थवाह है। यानी जो यात्रा, शोभा यात्रा वगैरह निकलती है ना, जुलूस वगैरह, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, तो उसमें जो प्रधान रक्षक होते हैं सिक्योरिटी के, जो प्रमुख होते हैं एसपी, वैसे ही ये मोक्ष नगरी के लिए यात्रा जा रही है सब भव्य जीवों की, और उसमें जो प्रधान रक्षक है वो पार्श्वनाथ भगवान है। तो हे प्राणियों, निद्रा और आलस्य को छोड़कर यहां आकर इनको भज लो। तीनों जगत के लिए ऐसा निवेदन ये दुंदुभी बाजा करता है, ऐसा मुझे लगता है। कौन कह रहा है? स्तुतिकार कुमुदचंद्राचार्य। तो ये सुर दुंदुभी, देव दुंदुभी है, देव लोग बजाते हैं और व्यवस्थित बजाते हैं, और वो सब भव्य जीवों को दुंदुभी आमंत्रित करता है कि आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर कहीं कहाँ जा रहे हो, ये बार बार नहीं मिलेंगे, वहाँ फिर चले जाना, पहले यहाँ आ जाओ। तो सारे कामकाज छोड़ करके लोग वहाँ पर आते हैं। जैसे राजा श्रेणिक को समाचार मिलते हैं कि तीर्थंकर पधारे हैं, तो फिर वो तुरंत नगर में घोषणा करवाते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं। तो नगर में घोषणा हो जाती है, फिर सब लोग वहीं जाते हैं। क्योंकि देखो, एक नियम है कि अगर आपके सामने 3 काम है तो पहले कौन सा काम करोगे? तो उसमें लिखा है ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, पहली श्रेणी पर जिसका नंबर आएगा वो काम पहले करेंगे। जैसे पड़गाहन के समय काम तो बहुत से रहते हैं सब लोगों के, अब वो थाली भी रखनी व्यवस्थित, और वो सारा भोजन भी आहार दान में देना है साधु को, तो उस भोजन को भी पाटे पर, पात्रों में व्यवस्थित रखना है। लेकिन जो अगर साधु आ रहे हैं तब क्या करते हैं? वो पूरा करते हैं वो काम, या पड़गान करते हैं? पड़गान करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, जो काम जिस समय ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले किया जाता है। तो बस ये स्थिति यहाँ पर है। वो नगाड़ा बजता है तो सबको वार्निंग हो जाती है, सब काम छोड़ो, इधर आओ, क्योंकि ये निर्वाण नगरी की ओर ले जा रहे हैं, आ जाओ। तो ऐसे दुंदुभी प्रातिहार्य का वर्णन है। फिर
अन्य ग्रंथों में भी देखते हैं 924वीं गाथा है। विषय कसाया सत्ता हद मोहा पविस जिण पहु शरणम कैदम वा भवाणम गैरम सुरदुंदुभीरसई। विषय कषायों में अनासक्त और मोह से रहित होकर जिनेन्द्र प्रभु की शरण में आ जाओ, ऐसा भव्य जीवों को कहने के लिए ही मानो देवों का दुंदुभी बाजा गंभीर शब्द करता है। तो इस तरह दुंदुभी प्रातिहार्य का ये वर्णन था जैनम जयतु शास्त्र। कितने प्रातिहार्य हो गया? 5। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।